Hello. Question says 2 gram of diborane B2S6 reacts with water to produce 100 ml solution. If Ka for boric acid is 7.3 into 10 to minus 10, calculate the pH of solution. Atomic weight of boron is 10.8. Okay. So बोरिक एसिड बन रहा है और वो के हिसाब से वी नीड टू स्टार्ट विथ फर्स्ट B2S6 किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट होगा वहाँ से सोचना शुरू करते हैं. B2S6 when it combines with water it is resulting into formation of boric acid. इस तरह से अगर लिखेंगे तो B2 होना चाहिए, तो इसका स्टोइकियोमेट्री 2 करते हैं. ऑक्सीजन 6 होने चाहिए, सो आई विल टेक 6H2 हियर एंड यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो थ्राइस ऑफ H2. लेट्स चेक वन टाइम. 3 to the 6 3 to the 6 12 3H2 मेरे हिसाब से ये बैलेंस हो जाएगा. हाइड्रोजन कितने हैं 6 to the 12 एंड 6 18 है, ये बैलेंस नहीं हो रहा है. सो हाइड्रोजन इस साइड में 18 आ रहा है, तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा. सो दिस इज लेट अस राइट दिस एज अ 6H2. सो आई थिंक दिस विल बी बैलेंस. 12 एंड दिस 6 18 एंड 12 एंड दिस 18. तो आपको क्या करना है कि B2S6 इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मिलता है तो वहाँ से आपको बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा. ये कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है तो बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा विच इज द ट्वाइस ऑफ दिस वन. वो मिल गया तो उसके बाद हम डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखेंगे. तो वेरी फर्स्ट B2S6 का मोल्स कितना है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है. सो मोलरिटी ऑफ B2S6 2 डिवाइडेड बाय B2 10.8 का डबल, सो 21.6 और 6 हाइड्रोजन, सो इट इज़ गोइंग टू बी 27.6 मोल्स इंटू 1000 इन 100. तो ये आएगा आपका 20/27.6 इज द मोलरिटी. फिलहाल ऐसा कैरी करता हूँ इस मोलरिटी को. तो ये अगर 1 मोल है तो वाटर में जाने के बाद इसके कितने मोल्स बनते हैं 2 मोल्स. तो आपके पास इसका मोलरिटी कितना अवेलेबल था 20/20.6. तो इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा उसका डबल, तो 40/27.6. दिस विल द मोलरिटी ऑफ boric acid. So this molarity if calculated it comes to be 1.45. आपके पास बोरिक एसिड का मोलरिटी पता है. तो अब ये बोरिक एसिड जो है वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट अपने H+ नहीं देता है. इंस्टेड इट टेक्स द OH- फ्रॉम वाटर एंड इट बिकम्स BOH 4 times प्लस H+. यानी वाटर में से OH- लेता है, इसलिए ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक हो जाता है. ये अपने आप का H+ डिसोसिएट नहीं होता है. इसका एन फैक्टर बिकॉज इट टेक्स OH- 1 OH- देयरफॉर एन फैक्टर इज 1. तो बोरिक एसिड इज एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट द OH- फ्रॉम वाटर. सो इसके आगे बढ़ेंगे कि अपना मोलरिटी यहाँ पे दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन. तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. सो लेट अस राइट दिस डायरेक्टली. इफ दिस इज द C, देन इन टर्म्स ऑफ अल्फा विल सी Ka, दैट इज K इज रिटन एज C alpha square अपॉन 1 माइनस अल्फा. डायरेक्टली इसको उस फॉर्म में लिखता हूँ. अब अल्फा जो है अल्फा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻10, तो इस स्मॉल के वैल्यू के लिए बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, इसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा बहुत कम होगा. ऐसे केस में हम डायरेक्टली अगर अल्फा निगलेक्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली कैन हैव दिस रिलेशन H+ इज इक्वल टू रूट ऑफ K इंटू C. ये भी अपने पास रिलेशन अवेलेबल है, या इसी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. So H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो विच इज रूट ऑफ K. K इज 7.3 इंटू 7.3 ना 7.3 इंटू 10⁻⁻10 इंटू C. कॉन्सेंट्रेशन कितना था ये 1.45.
ऑन सॉल्विंग दिस ये मिलेगा आपको 3.25 इंटू 10⁻⁻5। CH+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मिल गया। सो व्हाट यू कैन कैलकुलेट इज नाउ pH। सो pH इज माइनस log of this quantity 3.25 इंटू 10⁻⁻5। तो माइनस 3.25 का लॉग लगभग ये आएगा log 3.551 and this is -5, so you will have this as 4.49 or approximately you can say 4.5। so बोरिक एसिड का pH उस कॉन्सेंट्रेशन पे क्या मिलेगा 4.5।